करने में 400 ढीला चला लिए तो उससे ये होगा कि जो है पब्लिक मतलब कोई आ गया है यहाँ पर तो वो चुप्पे निकल जाएगा। लेकिन अब होता क्या है, आदमी आया गन्ना काटने लगा ऐसे ऐसे से तो वो समझता है कि कोई जानवर है और उसी में वो अटैक कर देता है। बाकी वो आदमी से सबसे ज़्यादा डरता है क्योंकि आदमी मनुष्य ही संसार में जो है वो खतरनाक है, वो चाहे जीव के लिए हो चाहे मानव के लिए हो। दाब ना तब तक अटैक ना कर अटैक नहीं कर सकते। सबसे बड़ी सावधानी है कि आप अपने को सुरक्षित रखिए। वो तो ये जंगल क्षेत्र है, यहाँ क्या, यहाँ तो नदी है, नदी के पास नदी का चारों तरफ ये नदी है। उधर घूम रहा उधर भाई वो तो निकला है उस रास्ते में, निकलना है, निकलते रोज। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में जंगली जानवर की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को एक बार फिर सरायन नदी के किनारे जंगली जानवर के पगचिन्ह मिले हैं, जिन्हें देखकर ग्रामीण बाघ होने का दावा कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कॉम्बिंग की और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील भी की। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव के पास। तो धनंजय बताइए कि आज जो है कहां पे पगचिन्ह मिले हैं, किस गांव में, सरायन नदी के किनारे, और इससे पूर्व अगर बात करें तो इमलिया सुल्तानपुर के किन किन गांवों में जो है जंगली जानवर के पगचिन्ह देखे गए हैं। देखिए प्रियांशु जी, आपको बता दें कि जो है इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में लगातार 1 महीने से अधिक समय हो गया है, लगातार जंगली जानवर के पगचिन्ह देखे जा रहे हैं, जिसको ग्रामीण जो है बाघ होने का दावा लगातार कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, चाहे इमलिया सुल्तानपुर का रोजहा गांव हो या ढोलई कला गांव हो या फिर बिशुनपुर गांव हो या शेरपुर गांव हो, इन गांव में लगातार जो है जंगली जानवर के भारी भरकम पगचिन्ह देखे जा रहे हैं, जिनको जो है ग्रामीण जब खेतों की तरफ जाते हैं तो देख के गांव में सूचना देते हैं। सूचना पाकर अन्य ग्रामीण पहुंचते हैं। ग्रामीण जो है जिसको बाघ होने का दावा स्टार्टिंग से कर रहे थे। अब प्रियांशु जी आपको बता दें कि आज और कल यानी कि शुक्रवार को, शनिवार को इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है बिशुनपुर, जो कि सराय नदी निकली है उसके करीब में है, जहां पे एक तालाब है और खेत है। वहां पे जो चकमार्ग है, चकमार्ग होके वो जंगली जानवर जाता है। उसके बाद जो तालाब है उसमें आराम से वो घूमता है। क्योंकि प्रियांशु जी बता दें कि जो तालाब है उसमें पानी सूखा है, लेकिन जो जमीन है वो गीली है, यानी कि उस तालाब में आराम से वो जो है चहल कदमी करता है। उसके बाद फिर से उसी चकमार्ग से वापस वो जो है नदी की तरफ चला जाता है। तो आज प्रियांशु जी वहां फिर से जब बिशुनपुर में उसके पगचिन्ह देखे गए, कल भी देखे गए थे। कल जो है ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी, लेकिन वन विभाग का कोई कर्मचारी मौके पे नहीं पहुंचा था। आज जब फिर से देखे गए तो जो है ग्रामीणों के द्वारा आज फिर से सूचना दी गई। तो सूचना पाकर जो वहां पे प्रियांशु जी आपको बता दें, इमलिया सुल्तानपुर में जो ये रोजहा और ढोलई गांव है, ये जो है हरगांव रेंज में आते हैं। ये जो बिशुनपुर गांव है ये परसेंडी रेंज में आता है। तो परसेंडी रेंज में जो बिशुनपुर गांव आता है, वहां सूचना पाकर आज जो है डिप्टी रेंजर मुशीर अहमद जो परसेंडी रेंज के हैं वो मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा जो है बाघ के पगचिन्ह होने की पुष्टि की गई है। प्रियांशु जी जी धनंजय, एक जानकारी चाहेंगे। इससे पहले रुजहा गांव में एक जो है सफाई कर रहे थे जेसीबी से, एक ग्रामीण ने एक वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था और इंडिया ने उसकी खबर भी प्रमुखता से चलाई थी। उसमें टाइगर होने का दावा किया था वन विभाग के अधिकारियों ने भी और ग्रामीणों ने भी। क्या उसका कुछ पता चल पाया है वन विभाग को? और आज जो पगचिन्ह देखे गए हैं उसमें क्या कुछ जानकारी दी है वन विभाग ने? प्रियांशु जी, इस एरिया में जब से पगचिन्ह दिख रहे हैं, यानी कि आप ये मान लीजिए कि 13 नवंबर को कोतवाली देहात इलाके में धनुहापुर गांव पड़ता, जहां जो पगचिन्ह देखे गए थे। उसके बाद उसी शाम को इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में ढोलई कला गांव में शिवनाथ की 3 बकरियों पर हमला किया गया था। तो जो धनुहापुर से लगा के और ढोलई कला तक पगचिन्ह थे, वो सारे पगचिन्ह स्टार्टिंग से आज तक एक ही पगचिन्ह है। प्रियांशु जी एक जानकारी अहम चाहेंगे धनंजय कि महोली में काफी पिछले 3-4 सालों से एक बाघ की दहशत वहां पे व्याप्त है। क्या वही बाघ यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है? क्योंकि महोली और एलिया की हम बात करें ब्लॉक की या इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके की, तो इनकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं, इनके गांव भी लगते हैं। तो क्या वही बाघ जो है इधर भी मूवमेंट कर रहा है? देखिए प्रियांशु जी, ये भी आप जो कह रहे हैं ये भी हम अपने दर्शकों को स्पष्ट करा दें
क्योंकि जो इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र है महोली थाना क्षेत्र है। महोली थाना क्षेत्र इमलिया सुल्तानपुर के जो है पश्चिम साइड में आता है और इमलिया सुल्तानपुर महोली के पूरब साइड में है। तो जो 13 नवंबर को धनुहापुर गांव में पगचिन्ह देखे गए थे, उसमें जो पगचिन्ह थे जंगली जानवर के, वो जो है पूरब से पश्चिम की तरफ वो जंगली जानवर आया था। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि हो सकता है महोली का जो बाघ है वही तो नहीं इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में आके सरायन नदी में आके वहां पे जो है अपना उसको जो है ठिकाना बना चुका है। जी बिल्कुल। तो बेहद बड़ी खबर है ये सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके से, जहां पर बीते 2 दिनों से शुक्रवार और शनिवार को गांव में जो है पगचिन्ह देखे गए हैं जंगली जानवर के, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। परसेंडी वन रेंज में ये इलाका आता है और उसके बाद ग्रामीणों में चर्चा यह भी है कि ये जो है बाघ है, बाघ के पगचिन्ह है और मौके पर जो है वन विभाग की टीम पहुंची। परसेंडी रेंज के डिप्टी रेंजर मुशीर अहमद पहुंचे, उन्होंने जो है पगचिन्हों को देखा और बाघ होने की पुष्टि भी की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी कर रहे हैं वो कि आप लोग जो है झुंड बनाकर जाएं, लाठी डंडा लेकर जाएं, अकेले कदापि ना निकलें और बच्चों को भी घर के बाहर ना निकलने दें। लेकिन एक बात इससे स्पष्ट है कि पिछले 1 महीने से इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाका और कोतवाली देहात इलाके का जो गांव है धनुआपुर, वहां पर जंगली जानवर की दहशत व्याप्त है। लगातार पगचिन्ह देखे जा रहे हैं। जंगली जानवर जो है सरायन नदी के किनारे मूवमेंट कर रहा है। इस बात की भी पुष्टि लगभग हो चुकी है, क्योंकि पिछली बार जब हमने वन रेंजर हरगांव बीनूपाल से बात की थी तो उन्होंने भी बताया था कि सरायन नदी के किनारे जो है ये जंगली जानवर विचरण कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है। और आज तालाब में फिर एक बार जो है गांव में पगचिन्ह देखे गए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने भी पुष्टि की है ये बाघ है और ग्रामीणों में भी ये चर्चा है कि बाघ के पगचिन्ह है। इससे पहले आपको बता दें कि एक जंगली जानवर ने 3 बकरियों को अपना निवाला बनाया था। 2-3 दिन पहले एक वनरोज को अपना निवाला बनाया था। तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद ग्रामीण दहशत में हैं, लोग घरों से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं और वन विभाग केवल जो है मौके पर जाता है, कुछ देर कॉम्बिंग करता है और लोगों से सतर्क रहने की अपील करने तक ही सीमित है। अभी तक वन विभाग द्वारा कोई पिंजड़ा नहीं लगवाया गया है, जबकि पिछली बार वन रेंजर बीनूपाल ने बताया था कि वहां पर जो है पिंजड़ा भी लगवाया जाएगा बाघ को पकड़ने के लिए। लेकिन 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक कोई भी पिंजड़ा जो है जंगली जानवर या जिसे बाघ भी कह सकते हैं उसे पकड़ने के लिए नहीं लगाया गया है। और ये जो दहशत फैलाई गई है जंगली जानवर द्वारा, ये धनुआपुर, रोजहा, ढोलई कला, विशुनपुर और शेरपुर गांव में फैलाई गई है। हालांकि पूरे ब्लॉक में ये जंगली जानवर की दहशत व्याप्त है। तो बराबर नजर बनाए रखिएगा धनंजय, हम आपसे फिर जुड़ेंगे फोन लाइन पर और क्या कुछ ताजा अपडेट होती है वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।